दोस्तों, जब आईपीएस मैडम एक विधवा महिला बनकर जेल की सलाखों के पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि जेल केवल अपराधियों की सजा का ठिकाना नहीं बल्कि एक संगठित शोषण का अड्डा है। वहां का दरोगा रात में उसके साथ सोता है। उसे मजबूर किया जाता है अपनी अस्मिता छोड़ने को। जेल के अंदर दरोगा हर महिला कैदी की इज्जत लूटता है। दरोगा कैदी महिला के साथ रात बिताता है और गलत काम करता है। जब आईपीएस मैडम कैदी बनकर जेल में पहुंची तो उसके साथ भी वही काम हुआ। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, रात के करीब 10 बजे थे। राजधानी के एक आलीशान सरकारी बंगले में आईपीएस भावना राठौड़ अपनी ऑफिस फाइलों के बीच बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, खामोशी घनी थी और टेबल पर पड़ी एक मोटी फाइल उनकी नजरें बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय महिला जेल, अनियमितता रिपोर्ट। भावना ने धीमी सांस ली और फाइल खोली। पहला ही पन्ना उनकी रूह को झकझोर गया। दरोगा रंजीत यादव द्वारा महिला कैदियों के साथ यौन शोषण, शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न। नीचे एक अज्ञात स्रोत द्वारा भेजी गई 2 तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट थी। भावना का मन अंदर तक हिल गया। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह इंसानियत का मामला था। सरकारी चैनलों से जांच करवाने में वक्त लगेगा, भावना ने खुद से कहा, पर इन औरतों की चीखें तब तक इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही घंटों में निर्णय ले लिया गया। भावना ने एक योजना तैयार की। वह खुद जेल में जाएगी, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। वह गौरी बनेगी, एक 35 वर्षीय विधवा महिला जिस पर पति की हत्या का झूठा आरोप है। नकली एफआईआर, नकली कोर्ट रिमांड, सब तैयार किया गया। बहुत कम अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। 3 दिन बाद जेल के बड़े लोहे के गेट से एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। जीप से एक कमजोर सी दिखने वाली महिला उतरी। उसकी आंखों में डर था, चाल में लाचारी, फटे कपड़े, सिर पर पल्लू और कलाई से झूलती टूटी चूड़ियां। वह थी आईपीएस भावना, जो अब गौरी बन चुकी थी। जेल की पहली रात असहनीय थी। सीलन भरी कोठरी, सड़ी हुई दाल और गालियां देती महिला प्रहरी। भावना ने हर क्षण को महसूस किया, क्योंकि यहीं से मिशन की शुरुआत होनी थी। दूसरे दिन एक औरत ने धीरे से पास आकर कहा, बहन, नए आई हो, ज्यादा बोलना मत। दरोगा की नजर पड़ गई तो समझो खत्म हो गई। वह महिला थी रुबीना, जो पिछले 4 सालों से बिना सुनवाई जेल में थी। क्यों? भावना ने मासूमियत से पूछा। रुबीना की आंखें छलक उठी। वह रात में औरतों को बुलाता है जो नहीं जाती, उसे पीटता है या खाने में कुछ मिला देता है। उस रात भावना ने तय किया, अब हर दर्द को अपनी आंखों से देखेगी। उसने कोठरी की दरारों में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। उसकी वर्दी और असली पहचान जेल के बाहर ड्राइवर सतीश के पास सुरक्षित थी। तीसरी रात दरोगा रंजीत पहली बार सामने आया। लंबा भारी शरीर, आंखों में वासना की आग और चेहरे पर सत्ता का घमंड नहीं हो। उसने सवाल किया। भावना ने सिर झुका लिया। नाम गौरी। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद दीवारें भी न सुन पाए। दरोगा ने उसकी ठुड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराया। अच्छा है, नई हवा आएगी। जेल में उसकी नजरें बता रही थीं कि जल्द ही वह गौरी को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस पर कई औरतें टूट चुकी थीं। भावना ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब सही चल रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात कोठरी में नींद नहीं आई। चारों ओर से आती सिसकियों की गूंज और दिल में उबाल मारती क्रांति एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। भावना ने बंद मुट्ठी खोली और वादा किया, अब किसी की सिसकियां दबेंगी नहीं। अब दरिंदों के दिन गिने जा चुके हैं। जेल के गलियारों में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे रुक गई हो, दीवारों में भी सिसकियां अटकी हो। भावना, जो अब भी गौरी के भेष में थी, कोठरी के कोने में बैठी अपनी सोच में डूबी थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिस भयावहता की कल्पना उसने की थी वह असलियत में और भी ज्यादा डरावनी थी। अचानक गेट खुला। 2 प्रहरी अंदर आए और बोले, 114 नंबर बाहर चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर यही था गौरी, यानी भावना का नंबर। भावना ने भीतर से खुद को संभाला और बाहर निकल आई। उसे जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिसे आम कैदियों के लिए निषिद्ध माना जाता था। वहां था दरोगा रंजीत यादव का कमरा। एक आलीशान ऑफिस, दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर रखी शराब की बोतल और एक कोने में आरामदेह सोफा। जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया।
आओ नई रानी, रंजीत ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। नाम क्या बताया था गौरी? अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूं। उसकी आंखों में वैशीपन था। भावना ने नजरें नीची कर ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थीं। कैमरा अब भी चालू था। उसकी चूड़ी में छुपा हुआ माइक्रो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। रंजीत ने आगे बढ़कर उसकी ओढ़नी खींचनी चाही, लेकिन तभी भावना एक झटका देकर पीछे हट गई। डरती हूं जी, भावना ने कांपती आवाज में कहा। रंजीत हंसा। अभी तो शुरुआत है गौरी, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। उसने बेल बजाई। एक महिला प्रहरी अंदर आई। रंजीत ने कहा, इसे वीआईपी बैरक में रखो। मेरी नजर के नीचे भावना को एक नई कोठरी में डाल दिया गया, थोड़ी बड़ी थोड़ी साफ, लेकिन एक जाल की तरह जहां हर कोना दरोगा की निगाहों में था। रात के 10 बजे थे। दरवाजा खुला। रुबीना चुपचाप अंदर आई। गौरी बहन, रात में सावधान रहना, वह कभी भी आ सकता है। कई औरतें इसी कोठरी से टूटी हैं। भावना की आंखें छलक उठी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ दीवारों से नहीं टकराएगी रुबीना, मैं वादा करती हूं। अगली 2 रातें दरिंदगी और डर की सीमाओं को पार करने वाली थी। दरोगा ने गौरी को अपने करीब लाने की हर कोशिश की, कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, लेकिन भावना हर बार झुककर, डरकर, रोकर भी अपने लक्ष्य को और पास ले आती। उधर जेल के बाहर ड्राइवर सतीश हर दिन एक वकील के भेष में जेल के पास मंडराता, हर फुटेज को सुरक्षित करता, मीडिया और उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाता। और फिर चौथी रात आई, वह रात जब दरोगा ने साफ साफ कह दिया, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है, या तो मेरी होगी या फिर तेरा वजूद मिटा दूंगा। भावना की कोठरी का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी डिवाइस थी जो सिग्नल भेजकर सतीश को संकेत देती थी। जैसे ही दरोगा उसके पास पहुंचा और ज्यादती की कोशिश की, भावना ने डिवाइस सक्रिय कर दी। जेल के बाहर खड़ी गाड़ी में सतीश अलर्ट हो गया। पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग और 2 पत्रकारों को लेकर वह तुरंत रवाना हुआ। जेल की अंधेरी रात अब उजाले की आहट सुनने लगी थी। भावना अब भी गौरी के चेहरे में थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रांति की आग साफ चमक रही थी। जेल की उस तीसरी रात का अंधकार कुछ अलग था। हवा भारी थी, दीवारों में सिसकियां नहीं, अब चुप्पी थी, एक साजिश की चुप्पी। गौरी अब भावना नहीं लग रही थी, वह भीतर ही भीतर एक चक्रवात बन चुकी थी। उसका मिशन अब एक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। रात के 11 बजे थे। दरोगा रंजीत यादव शराब के नशे में डूबा हुआ अपने कमरे से निकलकर सीधा उस वीआईपी कोठरी की ओर बढ़ा जहां गौरी थी। उसके हाथ में शराब की बोतल, आंखों में हवस और जेब में एक चाबी थी। उस कोठरी के गेट के बाहर 2 प्रहरी तैनात थे, लेकिन एक इशारे पर वे रास्ता छोड़ देते थे। रंजीत ने दरवाजा खोला। आज कोई बहाना मत बनाना गौरी, आज तू मेरी होगी, चाहे जोर से चीखना पड़े या चुपचाप मानना पड़े। भावना ने डरते हुए 2 कदम पीछे खिसकते हुए कहा, मैं आपकी सेवा को तैयार हूं साहब, बस थोड़ी दया दिखाइए। रंजीत ने दरवाजा बंद किया। अंदर अब कोई तीसरा नहीं था। तभी भावना ने धीरे से कमर के पीछे लगे बटन को दबाया। लाइव फीड चालू हो गया। ड्राइवर सतीश ने ठीक उसी वक्त वीडियो को लाइन शेयर करना शुरू कर दिया। रंजीत ने जैसे ही भावना के करीब आने की कोशिश की, भावना ने कहा, पहले आपकी सेवा करूं या वह बताऊं जो मैं जानती हूं? रंजीत ठिठक गया। क्या मतलब? भावना अब सीधी खड़ी हो गई। चेहरे से डर नहीं बल्कि आग झलक रही थी। मैं जानती हूं तुम इस जेल में सिर्फ वर्दी नहीं, एक पूरा रैकेट चलाते हो। तुमने रुबीना, शबनम और कई औरतों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक गुलाम बनाया। तुम्हारे आदमी जेल में ड्रग्स पहुंचाते हैं, बाहर के गुंडों से पैसा लेते हो, औरतों को सप्लाई करते हो, और जो मुंह खोलती है उसकी लाश जेल के कुएं से मिलती है। रंजीत हंस पड़ा। तो क्या करेगी? एक विधवा औरत तो किसे बताएगी? जिसे बताना था बता चुकी हूं। अभी तुम लाई हो तुम्हारी ये दरिंदगी, तुम्हारा सच पूरा देश देख रहा है। रंजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। महिला आयोग की अधिकारी, कमिश्नर, पत्रकार और सतीश अंदर आ गए। दरोगा रंजीत यादव, आपको बलात्कार की कोशिश, महिला उत्पीड़न जेल के अंदर गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने और कई गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है। रंजीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से हथकड़ियां लेकर पुलिसकर्मी घेर लेते हैं।
वही प्रहरी जो उसके इशारों पर काम करते थे। अब सिर झुकाए खड़े थे भावना, जो अब आईपीएस भावना चौहान के रूप में सामने थी। ने एक अंतिम नजर उस कोठरी पर डाली। यह सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं है, यह उस व्यवस्था की हार है जिसने वर्षों से औरतों की चीखों को दबा कर रखा। अब हर कोठरी में सच गूंजेगा, डर नहीं। जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। सीधी सी गुमशुदा महिलाओं की फाइलें अब बाहर आने लगीं। जो बातें फाइलों में दबी थीं, अब वह सुराख बन चुकी थी। रंजीत की गिरफ्तारी के साथ ही जेल के भीतर मौजूद एक संगठित अपराध का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भावना जानती थी कि इस गिरोह के पीछे और भी चेहरे हैं, कुछ वर्दी में, कुछ कुर्ते में और कुछ नकाब में। आईपीएस भावना चौहान की पहचान अब सबके सामने आ चुकी थी। जेल में हुई कार्यवाही से पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आईपीएस अफसर बनी विधवा महिला किया जेल में छिपे बलात्कार और ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। लेकिन भावना जानती थी कि रंजीत यादव महज एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे था। वह ताकतवर इंसान जो रंजीत जैसे लोगों को संरक्षण देता था। रंजीत की गिरफ्तारी के बाद जेल में छापा मारा गया। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। वहां से कई फर्जी नाम, फर्जी रजिस्टर, नशीली दवाओं के पैकेट और दर्जनों गुमशुदा महिलाओं की तस्वीरें बरामद हुईं। पर एक चीज ने भावना को चौंका दिया। एक सीक्रेट डायरी जो रंजीत के कमरे में छुपा कर रखी गई थी। डायरी में दर्ज था, मास्टर के निर्देश पर रुबीना को शिफ्ट किया गया। भावना नाम की नई औरत वीआईपी कोठरी में है। मास्टर ने कहा है उसे भी तोड़ना है। जैसे बाकी औरतों को तोड़ा मास्टर कौन था? यह मास्टर भावना की आंखें सख्त हो गईं। अब वह सिर्फ एक आईपीएस नहीं बल्कि एक औरत भी थी, जिसे उन महिलाओं का बदला लेना था जो सिसकियों में दम तोड़ चुकी थीं। अगले ही दिन वह महिला आयोग और विशेष अपराध शाखा के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक करती है। वहां उसे पता चलता है कि मास्टर कोई और नहीं बल्कि शहर का एक सम्मानित नेता, विधानसभा में 3 बार का एमएलए राघव त्रिपाठी है। राघव पर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में वह हर बार बच निकलता था। रंजीत भी उसी का आदमी था और जेल में वह रैकेट उसी के इशारे पर चलाता था। भावना के पास अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन मामला संवेदनशील था। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सीधे नहीं पकड़ा जा सकता था। भावना ने अब अगली योजना बनाई। इस बार वह अकेली नहीं थी। पूरे राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ उसकी टीम में थी। योजना थी एक जाल बिछाने की, जिसमें मास्टर खुद फंसे। इसी दौरान भावना को एक कॉल आता है। कॉल करने वाली महिला की आवाज कांप रही थी। मैम, मेरा नाम शबनम है। मैं उसी रैकेट की पीड़िता हूं। मैं जानती हूं मास्टर का ठिकाना, लेकिन मेरी जान खतरे में है। भावना उस कॉल को गंभीरता से लेती है और अगले ही दिन भेष बदलकर बिना सरकारी गाड़ियों के उस महिला से मिलने निकलती है। शबनम उसे एक पुराने फार्म हाउस पर लेकर जाती है, जहां राघव त्रिपाठी अक्सर अपनी विशेष पार्टियों का आयोजन करता है। वहां मौजूद कैमरों, गार्ड्स और सीक्रेट दरवाजों को देखकर भावना सन्न रह जाती है। यह फार्म हाउस नहीं, एक अत्याचार का किला था। वहीं दूसरी ओर राघव त्रिपाठी को भनक लग चुकी थी कि भावना उसके पीछे है। उसने अपने घोड़ों को आदेश दे दिया था, इसे जिंदा मत छोड़ना, आईपीएस है, परतें उधेड़ देगी। भावना अब एक ऐसे खेल में उतर चुकी थी जहां उसकी जान, उसकी वर्दी और उसका मिशन तीनों दांव पर थे। लेकिन उसका निश्चय अटल था। अब कोई और गौरी नहीं बनेगी। फार्म हाउस पर किए गए दौरे और शबनम की गवाही ने भावना को वह धागा थमा दिया था जिससे पूरे रैकेट की जड़ें खोली जा सकती थीं। लेकिन अब खेल बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक हो गया था। राघव त्रिपाठी जैसा नेता न सिर्फ ताकतवर था बल्कि चालाक भी। एसटीएफ के पास अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। एक छोटी सी चूक पर न सिर्फ भावना का मिशन बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती थी। एक शाम जब भावना अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर रही थी, तभी एक एक्सप्रेस डिलीवरी वाला एक पार्सल लेकर आता है। उस डिब्बे में एक जली हुई साड़ी और साथ में एक धमकी भरा पत्र था। जो आग तूने हमारे अड्डे में लगाई है, वही आग तुझे और तेरे मिशन को राख कर देगी। तू सिर्फ आईपीएस नहीं, अब हमारी दुश्मन है। अगला नंबर तेरा है।
भावना ने पत्र को पढ़ा, लेकिन उसका चेहरा ना डरा ना कांपा। उसकी आंखों में अब युद्ध का धड़कता हुआ संकल्प था। अगले ही दिन एक गुप्त सूचना मिलती है कि राघव त्रिपाठी ने एक विशेष पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें विदेशी मेहमानों को प्रदर्शन दिखाने के लिए 5 लड़कियों को जेल से फार्म हाउस ले जाया जा रहा है। भावना समझ चुकी थी, यही मौका है, अब नहीं रोका जा सकता। रात 9:07 बजे ऑपरेशन काली रात शुरू होता है। भावना पूरी टीम के साथ फार्म हाउस की तरफ रवाना होती है, लेकिन रास्ते में एक पुल पर ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। ड्राइवर सतीश की मौके पर ही मौत हो जाती है। भावना बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन होश में रहती है। यह एक सोची समझी साजिश थी। ट्रक ड्राइवर बाद में पकड़ा जाता है और पूछताछ में बताता है कि उसे ऊपर से आदेश था, आईपीएस मैडम को रोकना है, कैसे भी हो। भावना को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। होश में आते ही वह दर्द से करहाते हुए कहती है, मेरे साथियों को कॉल करो, ऑपरेशन जारी रहेगा, मैं खुद चलूंगी, चाहे स्ट्रेचर पर क्यों न जाना पड़े। हॉस्पिटल से निकलते वक्त भावना का चेहरा सफेद पट्टियों से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में लौ थी। एसएटीएफ की टीम ने पूरा फार्म हाउस चारों तरफ से घेर लिया। अंदर पार्टी चल रही थी। विदेशी मेहमान राघव, उसके गुड़े और अनवर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, दरवाजे टूटे, गोलियां चली, चीख पकार मच गई। राघव त्रिपाठी को पीछे के दरवाजे से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से 5 लड़कियां आजाद कराई गई, जिनमें से एक रुबीना थी, जो पहले मरी हुई घोषित कर दी गई थी। यह सिर्फ एक छापा नहीं था, यह एक क्रांति थी। भावना के संघर्ष ने यह दिखा दिया कि जब एक औरत न्याय के लिए उठती है तो सिस्टम की चूल्हें हिल जाती हैं। उसने न सिर्फ फार्म हाउस से लड़कियों को निकाला, बल्कि पूरे प्रदेश में मानव तस्करी और जेल रैकेट की जड़ों को उखाड़ फेंका। लेकिन युद्ध अब भी बाकी था, क्योंकि राघव जैसे कई मास्टर अभी भी सत्ता की छाया में छिपे थे। और भावना का अगला कदम होगा उनकी पहचान उजागर करना। आईपीएस भावना चौहान के ऑपरेशन काली रात की सफलता के बाद देश भर में टहलका मच गया। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उसकी बहादुरी की मिसाल दे रहा था। लेकिन भावना जानती थी कि युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ। राघव त्रिपाठी जैसे दरिंदे सिर्फ एक मोहरा थे। असली युद्ध उस मानसिकता से था जो सत्ता की आड़ में औरतों को वस्तु समझती थी। राघव की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट के बाहर जनता का हुजूम नारे लगा रहा था, आईपीएस भावना जिंदाबाद, बलात्कारियों को फांसी दो, नेताओं की आड़ में पाप नहीं चलेगा। भावना खुद कोर्ट में पेश हुई। उसने मजबूती से कहा, माननीय न्यायालय, मैं बताना चाहती हूं कि राघव त्रिपाठी जैसे अपराधियों को समाज में सम्मानित नेता के रूप में देखने की भूल हमारी सबसे बड़ी चूक रही है। इन्हीं लोगों ने जेल को शोषण का अड्डा बना दिया था। इन्हीं लोगों ने महिला कैदियों को बलात्कार, तस्करी और ड्रग्स के जाल में धकेला। मैं आज कोर्ट से आग्रह करती हूं कि इस अपराधी को सिर्फ कानून के अनुसार नहीं, इंसानियत के अनुसार सजा दी जाए। भावना के बयान के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन गवाहों, वीडियो फुटेज और जिती रिकॉर्ड के चलते अदालत ने राघव त्रिपाठी को बलात्कार, मानव तस्करी, हत्या की साजिश और भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराधों में आजन्म कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ एक इंसाफ नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश था, सत्ता का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा। भावना को गृह मंत्रालय की ओर से शौर्य पदक से नवाजा गया, लेकिन वह कोई उत्सव नहीं मनाना चाहती थी। वह सीधे उन लड़कियों से मिलने गई जिन्हें उस रैकेट से आजाद कराया गया था। रुबीना, शबनम और बाकी लड़कियां अब पुनर्वास केंद्र में थीं। उन्होंने भावना को देखते ही कहा, मैम, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। आपने वह किया जो हमारे अपने भी नहीं कर पाए। भावना की आंखें भर आईं। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ बची हुई जिंदगी नहीं, नई जिंदगी जियोगी। कुछ महीने बाद भावना को केंद्र सरकार से एक प्रस्ताव मिला, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग की विशेष अध्यक्ष बनने का, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। वह जानती थी उसका असली मैदान वही है जहां जुल्म होता है, जहां इंसाफ की जरूरत है। एक रिपोर्टर ने भावना से आखिरी सवाल पूछा, मैम, क्या आपको डर नहीं लगता? इतने ताकतवर दुश्मनों से भावना मुस्कुराई और बोली,
जब एक औरत विधवा बनकर जेल जा सकती है तो कोई भी औरत सिस्टम बदल सकती है। और उसी मुस्कान के साथ इंसाफ की एक नई सुबह शुरू हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।